सोचा कि चलो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। मैंने मैम की पहले हर्ब की क्लास की, उसमें जो रेमेडीज बताए वो किए मैंने, उससे मुझे पैसा मिला। तो एक एक रेमेडी मैं करती गई मैम की। और टैरो का क्लास था तो उसका फीस हाई था ज्यादा, और मेरे पास इतना, मैम को मैं हमेशा बोलती थी कि ये कोर्स आप कब करने वाले हो, मेरे पास का पैसा खत्म हो जाएगा और फिर आप कोर्स अनाउंस करोगे। तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैम की जो रेमेडीज है मैं करती गई और मेरे पैसे का बंदोबस्त होता गया। बीच बीच में मुझे पार्लर के भी क्लाइंट्स आते थे जो होम सर्विस देती थी। और टैरो का फीस ज्यादा था तो इतना मैं मैनेज नहीं कर सकती थी, लेकिन मैम ने कहा कि इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो। तो मुझे लगा था 3-4 महीने तो जाएंगे, मेरा पार्लर जब चालू होगा तो मैम को थोड़ा थोड़ा करके दूंगी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, ये दो दो इंस्टॉलमेंट में ही मैंने मैम का मतलब क्लियर कर दिया फीस का। तो इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, मुझे टैरो के क्लाइंट भी आ रहे हैं और उनको प्रेडिक्शन अभी तो मैंने फ्री रखा है, लेकिन प्रिडिक्शन अच्छा देती हूँ इसलिए क्लाइंट खुद निकाल के पैसा दे रहे हैं। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है अभी। थैंक यू मैम। वेरी गुड। आई वांट एवरीवन, मुझे सबका चाहिए ऐसा फीडबैक कि हाँ यस वी आर। मैंने आप लोगों को बोला कि मेरा बस एक ऑब्जेक्टिव है, मैं किस ऑब्जेक्टिव से काम कर रही हूँ। हम जो वुमेन्स होती है ना, तो हमें अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, सबको देखना है, राइट। लेकिन हमारा ये जो फील्ड है, ये एक ऐसा फील्ड है कि इस फील्ड में आकर आप इंडिपेंडेंट वुमेन बनेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, आप अपनी फैमिली को भी देख पाएंगे और आप मनी भी अर्न कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मेन मोटिव इट्स नॉट अबाउट अर्निंग द मनी। जो लोगों की आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, व्हेन यू विल टैकल डाउन देयर सिचुएशन, वो ब्लेसिंग्स आपको पुश ऑन करेंगी आगे बढ़ने के लिए। आपने अब तक सबका देख तो लिया होगा, हम सब कुछ अच्छा करेंगे। Definitely, आपने कार्ड्स तो निकाले होंगे। मैंने बोला ना आप सब अच्छा करेंगे। एवरीवन इज गोइंग टू वेरी गुड। ये मैंने कार्ड्स नहीं देखा, मैं ये बहुत कुछ सीखा है आपसे। पेशेंस, स्माइल करना, जो एक्चुअली में लगता है कि हम में नहीं है। हाँ, वो जरूरत और वो अभी थोड़ा थोड़ा आ गया है देखते देखते थोड़ा आएगा, और उसकी बहुत जरूरत है, हम सभी को उसकी जरूरत पड़ेगी। बिकॉज पेशेंस एक ऐसी चीज है, मतलब वो आपको सब कुछ दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। और जो प्रैक्टिस सेशन आपका बीच में रहा टेस्ट का, वो भी दी बेस्ट था। मतलब वो तो ऐसे था कि टेस्ट हो रहा है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो इसी चीज ने, जो बीच का ये टेस्ट था, उसने काफी इम्प्रूव करा। मतलब टैरो तो मैंने पहले भी करा था, बट वो जो कार्ड्स के बारे में याद होना कि हाँ ये कौन सा कार्ड है, वो उस टेस्ट ने कंप्लीट कर दिया। मतलब एक ही दिन में कार्ड सारे ही याद हो गए कि क्या कार्ड में क्या है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज थी। बाकी थैंक यू एक पहचान देने के लिए हमें। नहीं, अभी आपको कुछ करके दिखाना है। आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू कि यू आर जस्ट गिविंग अ वेरी गुड प्रेडिक्शंस। थोड़ा सा मिस होगा कि अभी ये क्लास नहीं होगी, क्योंकि हम सभी नहीं मिलेंगे वैसे जो एक मिलते थे। बट हाँ, मेरी तो आगे केपी की स्टार्ट हो रही है आपसे मिलने की। बट हाँ, बाकी सब थोड़ा सा हाँ, वो रहेगा। नहीं, मुझे ऐसा है कि मैं अब जल्दी से रीडिंग शुरू करूं। नॉट ओनली शुरू करूं, मैं बहुत सारा सामने से मेरे को मिल जाए, ताकि मैं उसके बाद वो सब कुछ उसके अंदर डाल के आपसे 10-12 कोर्स और कर लूं। बिल्कुल आरती जी, बिल्कुल जी। एक मिनट, आवाज गई आपकी। तो आई एम लाइक कि अब तो आपसे बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग हो गई। सो एक अच्छा गुरु मिल जाए ना, फिर ये चिंता नहीं होती कि दूसरा कॉलेज ज्वाइन करना है। अब एक कॉलेज मिल गया। राइट, आई एग्री ना, थैंक यू सो मच, सो मच। जी आमिर जी। मैम थैंक यू सो मच फॉर द कोर्स। द बेस्ट पार्ट जो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किसी भी कार्ड को लेके, XYZ कार्ड को लेके आप कोई भी प्रेडिक्शन दे देते हो। दिस इज द बेस्ट वे। वही मैंने आपसे सीखा कि मतलब कोई चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है कि इसका मीनिंग यही है, इस टर्म्स में यही जाएगा। मतलब आप कैसे एक कार्ड को बता देते हो भाई जॉब की सिचुएशन में अलग है, हेल्थ की सिचुएशन में अलग है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है आपका लर्न कराने का
तरीका, जैसे आपने फ्यू बताया, उसके बाद आपने ये भुवन बताया, और भी बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी बताई जो मतलब कई और गुरु नहीं बता सकते। वो यूजुअली आपको बता देंगे कि आपको ये याद करना है, ऐसे याद करना है, बट जो आपका वे ऑफ टीचिंग है दैट इज एक्सीलेंट। मतलब ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं इंडिया से सीखूंगी टैरो। मैं रैंडमली ऐसी फेसबुक में आपको बता दूं आज कहानी, आई मीन रैंडमली ऐसी फेसबुक पे कुछ सर्च कर रही थी टैरो रीडिंग और ये सब डाल के, तो बार बार आपके पॉपअप कर रहे थे वीडियोस, और एक्चुअली जब मैं उस वीडियोस को देख रही थी तो बहुत कुछ नया, कि मतलब बहुत सारा कंटेंट यूजुअली लोग जब सिखाते हैं तो सिर्फ लिख देते हैं टैरो क्लासेस इज देयर, एडवांस, प्रोफेशनल और मिड एडवांस ऐसे। पर आपने जो वे में लिख रखा था ना कि भाई टैरो स्पेल, टैरो एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारा बेसिक ये है, एडवांस ये, वो कंटेंट इज वेरी एक्सप्रेसिव। जो भी आप कोर्स के कंटेंट बनाते हो दैट इज माइंड ब्लोइंग। तो उससे मतलब लोग कहते हैं हाँ यार एक्चुअल में सारी चीजें इंक्लूडेड है, सो वी शुड एनरोल दिस। सो मैंने ऐसे आपसे पूछा और थैंक गॉड कि मैंने सीख लिया आपसे। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि नाउ माय सेकंड विल बी पेंडुलम, वो सीखूंगी मैं आई गेस। हाँ सेकंड वो है। तो मैं कल ही आपका जो आपने मुझे भेज रखे थे लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऐसी देख रही थी कि दिस इज अबाउट टू एंड, अगर इसी ऑकल्ट में जाना है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट जो मैं आपसे सीख सकती हूँ। तो वही देख रही थी। दैट इज गुड, वेरी नाइस कोर्सेज। फॉरवर्ड टू मी आल्सो। मेरी वेबसाइट है ना megaconsult.com, आप जाइए वहां पर मेरे बारे में अगर आपको पढ़ना है, मेरे कोर्सेज, मेरे प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। मैम हमने वो तो देखा नहीं था, आपका तो फेसबुक पे ही बहुत सारा डाला हुआ है, उसी पेज पे जाके मैंने देख लिया। हाँ, वेबसाइट नहीं थी, फेसबुक से ही मैंने देख लिया। ही बनी है और मैंने वो बड़ी भयंकर अपनी क्रिएटिविटी लगा के उसकी जान खा के बनवाई है। आप लोग देखिएगा मेरी क्रिएटिविटी हो तो आपने पीपीटीज में ही देख लिया है। मतलब वो बंदा पागल हो गया, कहता है मैडम आप खुद ही डिजाइनर बन जाओ इससे। तो मैं तो पागल हो गया हूँ आपके डिजाइन को हैंडल करते करते। ना मेघा जी, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज कन्फेस करूं, आई वॉज फाइंडिंग दिस कोर्स बिट लाइक कि मेरे को अभी नहीं करना है, अभी थोड़ा टाइम रुक के करती हूँ। एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक कि मन है तो कर लो, एंड आई वॉज लाइक कि नहीं यार अभी नहीं, 2-3 महीने थोड़े पैसे इकट्ठे कर लूं मैं अपने, आई डोंट लाइक आस्किंग यू। लेकिन ये पता है मेघा कंसल जी ऐसी है ना, ये मेरे सपनों में आती है रात को कि मेरे से सीखो मेरे से सीखो। एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूं। आई टोल्ड माई सन, ही इज इन मेलबर्न, वो इंजीनियरिंग कर रहा है वहां पे, तो मैंने उसको कहा कि बेटा मुझको रोज ऐसा लगता है कि मैं सीखूं, मेरे को इतना पुल हो रहा है ना। एंड आप मानेंगे उसने मुझे वहां से पैसे ट्रांसफर किए, मम्मी आप जाओ और जाकर सीखो। इतना वो खींच रही है ना आपको, तो यू हैव टू। तो ड्रीम्स में ना मैं अभी आज मैं उन लोगों को देख के और खुश होती हूँ कि यार मेरे स्टूडेंट हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। आई वांट कि हाँ भाई और आगे बढ़ो। जी निशा जी। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ दी। हाँ बिल्कुल। और सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए आपने क्या किया है। बिल्कुल दीदी। मैं उस दोराहे पे थी कि मैं मरना चाहती थी, और अगर मेघा दी ना होती तो शायद मैं आज होती ना। मेघा दी तो मेरे लिए भगवान है। ऐसा नहीं है दीदी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इनकी हर मनोकामना पूरी हो। थैंक यू। मैं इनको ऐसे मानती हूँ जैसे भगवान को मानते हैं। अगर एक पैर उठाऊंगी ना तो पहले इनसे पूछती हूँ कि मेघा दी कुछ करूं या ना करूं। अगर ये जवाब भी ना देना तो भी मैं वो काम करती नहीं जब तक ये नहीं कहेंगे। मेरी जान है ये। मुझे पता है इनके बारे में कि ये आप पे कितना फेथ करते हैं। पटियाला में ये आए थे ना। हाँ यस यू। हाँ जी। तो जब मैंने नहीं देखा, मैंने कहा शायद देखा हुआ लगता है, बट हाँ रीडिंग मतलब टैरो सीखने का इंटरेस्ट तो इनकी रीडिंग से ही आया था मुझे। आप इनकी रीडिंग कर रहे थे, नहीं तो टैरो कार्ड भी मैंने देखे ही नहीं थे कैसे होते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि आपको भूत चढ़ा था टैरो सीखने का और आपने एप्लीकेशन डाउनलोड मारी, अब मैं अपनी टैरो रीडिंग करूंगी। आई रिमेम्बर। तब तबीयत खराब हो गई थी। तो एक्चुअली मैंने तब देखे थे कार्ड्स, क्योंकि मुझे पहले जिसने बताया था ना उसने बोला टैरो रीडिंग बहुत मुश्किल होती है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं करूंगी। बट उस टाइम पे रीडिंग करते देखा अच्छा ऐसे हो जाती है। जो मैंने आप आए थे साथ में पटियाला। हाँ जी। ये थी ना मेरे साथ दीदी, जब आप आई थी रीडिंग के लिए। अच्छा जी। रूम में थी।
हम्म, 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 हम्म।